अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आपकी जो अमेज़ोन का आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको ये वाला अलर्ट आ रहा होता है कि सबमिट टेक्स्ट टेक्स्ट आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, उसको हमने किस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जिसको समझने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग हम जो है उसमें कंफ्यूज होते हैं। काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है, तो उसमें यही होता है कि उन्हें इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं होती। तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को है तो सिंपल बिल्कुल, लेकिन ये कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप ये देखें कि हमारे पास अमेजोन अकाउंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अकाउंट हमारे जो होते हैं, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब इसमें समझने वाली बात जो है ना वो ये है, आपकी अकाउंट टाइप एक होती है और दूसरी चीज़ जो हमारी होती है ना वो हमारे होता है प्लान टाइप। ठीक है। प्लान टाइप हमारा होता है। प्लान दो तरह के होते हैं इस पे भी इसी तरह से, इंडिविजुअल एंड सेकंड प्रोफेशनल। अब इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। सबसे पहली चीज आप ये देखें, अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप का मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो बना हुआ है वो इंडिविजुअल डिटेल्स पे बना हुआ है या फिर बिजनेस डिटेल्स पे बना हुआ है। मतलब उसके जो बैक एंड पे आपने डिटेल्स डाली हैं, आपने अपनी डिटेल्स डाल के पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनाया है या फिर आपने एलएलसी की बेस पे बिजनेस डिटेल्स डाल के अकाउंट बनाया है। तो ये हमारा हो गया अकाउंट टाइप। अब नेक्स्ट आपकी आती है प्लान टाइप। प्लान टाइप का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसमें अमेजोन आपसे पर प्रोडक्ट जो है एक फी चार्ज कर रहा होता है जब भी आपकी कोई सेलिंग होती है। और मैं रेफरल फी या एफबीए फी वगैरह की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा ऑलमोस्ट $1 के करीब आपसे फी चार्ज करता है। जितने की भी आपकी सेल हुई है, फर्ज करें $10 का एक प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है, उसने आपसे एक यूनिट की, एक जो आपका एक ऑर्डर आया है उसकी उसने $1 फी आपसे चार्ज कर लेनी है। जबकि आपका जो प्रोफेशनल प्लान होता है उसमें आपसे वो पर प्रोडक्ट फी नहीं चार्ज करता, बल्कि मंथली फिक्स्ड फी चार्ज कर रहा होता है, जो कि आपकी $39.99 के करीब होती है। ठीक है। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इंडिविजुअल डिटेल्स पे आपका इंडिविजुअल अकाउंट भी हो सकता है, इंडिविजुअल प्लान भी हो सकता है और आपका प्रोफेशनल प्लान भी हो सकता है। ठीक है। सेम इसी तरह जो आपकी बिजनेस डिटेल्स हैं उस पे आपका ऑब्वियसली प्रोफेशनल अकाउंट ही होगा। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, कि आप जो अकाउंट बना रहे हैं वो इंडिविजुअल डिटेल्स पे है या बिजनेस डिटेल्स पे है, और उसके बाद आपने उस पर प्लान टाइप जो है वो कौन सी सिलेक्ट की हुई है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी इन दोनों चीज़ों के बारे में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा ये जो अलर्ट आ रहा होता है टैक्स आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के बारे में, कि टैक्स इंफॉर्मेशन आपने अपनी देनी होती है और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो फुली फंक्शनल हो रहा होता है। साथ में अपने डिपॉजिट मेथड भी ऐड करना होता है। वो एक सिंपल मेथड है, ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होगा। अगर ज़्यादा लोगों को नहीं पता आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल हम टैक्स इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। आप जब इस पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपसे जो आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं वो इस तरह से आ रहे होते हैं। अब सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन। अब इसमें ये चीज़ समझ लें कि इसमें इंडिविजुअल ही हम सेलेक्ट करेंगे, चाहे आपकी एलएलसी है या चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं, क्योंकि एलएलसी को भी वो इंडिविजुअल के अंदर ही दिया जा रहा होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आर यू यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेजिडेंट और अदर यूएस रेजिडेंट एलियन। अब यहाँ पे अगर आप एलएलसी हैं, मतलब आप एलएलसी की डिटेल्स पे अपना अकाउंट आपने बनाया है, तब आप यहाँ पे इसको यस करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना रहे हैं, ऑब्वियसली आपका यूएस के साथ कोई ताल्लुक आपने शो नहीं किया, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हम जब इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट बना रहे होते हैं, मतलब पाकिस्तानी डिटेल्स आपने दी हुई हैं और आपका एलएलसी पे एलएलसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तब आप यहाँ पे किस तरह से इसको मैनेज कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है आपका, सबसे पहले ऊपर तो आपको पता है कि इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे नो, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं और आप पाकिस्तान से हैं और यूएस के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपका आ गया कि अगला आपका क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट आपसे जो है वो क्वेश्चन किए जा रहे होंगे। सॉरी, मैं ये इनोटेशंस को ख़त्म कर दूं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन किए जा रहे होंगे वो आपका फुल नेम, आपका कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप यहाँ पे अपना नाम डाल रहे होंगे। जैसे कि फर्ज करें मैं यहाँ पे एक वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए नाम डाल देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आपने अपना एड्रेस डालना होता है, पाकिस्तानी एड्रेस, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल अकाउंट की।
अब यहाँ पे फर्ज कर ले, मैं लिख देता हूँ हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1। और बाकी आप लोगों को पता होगा आपका जो पाकिस्तानी एड्रेस है, आपने एड्रेस यहाँ पे वो देना है जिसका आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस भी मौजूद हो, मतलब आपके पास बैंक स्टेटमेंट उसकी होनी चाहिए। यहाँ पे आपका सिटी नेम आ जाएगा, साथ में स्टेट नेम आ जाएगा, पोस्टल कोड आ जाएगा, और यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। मेलिंग एड्रेस आपका सेम होगा। इसको करने के बाद आपने कॉन्टिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि आपका जो इसको आप नेक्स्ट करेंगे ना, तो साइन एंड सबमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। साइन एंड सबमिट पे हम बाद में जाते हैं, क्योंकि वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर होगा, एलएलसी हो या फिर इंडिविजुअल अकाउंट हो। अब उसमें हम इससे पहले अब देख लेते हैं कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तब आप उसको किस तरह से कर रहे होंगे। अभी तक जो मैंने बताया वो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए था। अब बिजनेस अकाउंट मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो एलएलसी है वो आपने यूएस में फॉर्म की हुई है। तो आप ऊपर से यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आप यस सेलेक्ट कर लेंगे कि मतलब आपकी जो एलएलसी है वो यूएस बेस्ड है। अच्छा, ये सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। अब मैं बिजनेस का बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उसमें फिर आपका नेक्स्ट आपके पास क्या स्क्रीन आएगी, आपके पास ये वाली स्क्रीन आ रही होगी। आपसे नेम पूछा जा रहा होगा, यहाँ पे आपने अपना नेम नहीं लिखना, आप अपनी एलएलसी का नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे। मैं समझाने के लिए यहाँ पे वैसे ही लिख भी देता हूँ, ABC LLC। ठीक है। डीबीए लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस वो लिखना है जो आपने यूएस का एड्रेस परचेज किया हुआ है, वो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे। नेक्स्ट आपसे वो ऑप्शन दे रहा होगा एसएसएन या फिर ईआईएन का। एसएसएन ऑब्वियसली हमारे पास नहीं होता, तो हम यहाँ पे ईआईएन सेलेक्ट करके आपको जो ईआईएन आईआरएस ने इशू किया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। वो आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपका ईआईएन क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये बिजनेस के केस में हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या होगा, उसको आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे या नेक्स्ट करेंगे तो आपसे वो सबमिट एंड साइन का ऑप्शन दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। आपके पास ये वाला चेक बॉक्स आ जाएगा, इसको आपने टिक कर देना है। आई कंसेंट टू साइन माई IRS फॉर्म W9 इलेक्ट्रॉनिकली। इस पे क्लिक करके नीचे आपने सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में आपने क्या करना है कि अगर आपका इंडिविजुअल डिटेल से बना हुआ अकाउंट है, मतलब पाकिस्तान की सारी डिटेल्स हैं, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख रहे होंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने एलएलसी की बेस पे अकाउंट बनाया हुआ है और उसकी आपने सारी डिटेल्स पीछे डाली, एलएलसी का नाम डाल दिया, एलएलसी का एड्रेस डाल दिया और ईआईएन नंबर डाल दिया, तो यहाँ पे सिग्नेचर्स की जगह पे आप अपना एलएलसी का नाम ही लिख रहे होंगे। ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, लोगों को एरर आ रहा होता है। लोग यहाँ पे अपने नाम से साइन कर रहे होते हैं। आपने अगर एलएलसी के नाम से साइन अप किया है, मतलब एलएलसी के नाम से आपने डिटेल्स कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आप एलएलसी का नाम लिख के ही साइन कर रहे होंगे, मतलब इस तरह से आप लिख रहे होंगे और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो अब आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो नीचे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।